हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम पंकज जैन है और मेरे चैनल का नाम बडी इन्फोटेक। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में दिए हुए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि मेरे आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। फ्रेंड्स, आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूं डैशबोर्ड, यानी कि एक्सेल में डैशबोर्ड किस तरीके से बनाया जाता है। देखिए, एक्सेल में जो डैशबोर्ड बनाया जाता है वो कुछ चार्ट की वजह से, प्राइवेट चार्ट है, प्राइवेट टेबल है, इनकी वजह से आप अपने डैशबोर्ड को बना सकते हैं और इजीली अपनी चीज़ को आप मॉडिफाई कर सकते हो और उसके अकॉर्डिंग अपने जो भी चार्ट हैं, जो भी ग्राफ्स हैं, उसके अकॉर्डिंग आप उसकी परसेंटेज वगैरह देख सकते हो मॉडिफाई करके कि आज हमारा ये स्टॉक बढ़ा, कल ये स्टॉक था, आज ये स्टॉक है, आज 33% हमारी सेल हुई है, आज ये हुआ है। तो ये सारी चीज़ें आप डैशबोर्ड के अंदर देख सकते हैं, यानी कि डैशबोर्ड का मतलब एक ही स्क्रीन पर सारी चीज़ों को आप देख सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से डैशबोर्ड को बनाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले मेरे पास कुछ डेटा होना चाहिए। तो देखिए, मैं यहाँ डेटा पे जाता हूँ, ये मेरे पास कुछ डेटा है। अब क्या करता हूँ कि मुझे जो डेटा बनाना है, डैशबोर्ड बनाना है, तो वो क्या बनाना है कि इस डेट पर इस सेल्समैन का क्या कितने रुपए का सामान बिका है। तो इस चीज़ का मुझे डैशबोर्ड बनाने के लिए देखिए मेरे पास कुछ वैल्यूज़ हैं। अब ये 26-27 मेरे पास वैल्यूज़ हैं। इसके मदद से मैं किस तरीके से अपने डैशबोर्ड को बनाता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले मैं इस सारी चीज़ को सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसमें इंसर्ट में जाता हूँ और इसे कर देता हूँ, मैं प्राइवेट टेबल बना देता हूँ इसकी। जैसे मैं प्राइवेट टेबल बनाऊँगा तो ऑटोमेटिकली ये मेरे जो भी डेटा है इसकी रैंक सेलेक्ट हो गई और उसके बाद ये पूछेगा मुझसे न्यू वर्कशीट या एग्जिस्टिंग। तो मैं न्यू पे क्लिक करके इसे कर देता हूँ ओके। देखिए, जैसे ही मैंने ओके किया ऑटोमेटिकली मेरी प्राइवेट टेबल वाली शीट आ गई। अब इसके अंदर मैं अपने डेटा को किस तरीके से लगाना है, किस तरीके से उसका डैशबोर्ड बनाना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको करके बताऊंगा। कि इसके बाद मेरे को डैशबोर्ड बनाने के लिए मुझे वैल्यूज़ की जरूरत पड़ेगी कि किस किस क्या क्या चीज़ मेरे पास होनी है जिसके थ्रू मैं अपना डैशबोर्ड बना सकता हूँ। देखिए, तो इसमें मुझे 3 चीज़ का मुझे डैशबोर्ड बनाना है। सबसे पहले मुझे बनाना है डैशबोर्ड में सबसे पहले आइटम नेम। ये देखिए, आइटम नेम, और इसे उठा के मैं डाल देता हूँ रो में। जैसे मैंने ये रो में डाला तो आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास क्लिक करने के बाद ये 3 आइटम यानी कि खुल गया ड्रॉप डाउन, यानी कि मेरे पास सिर्फ मेरी शीट में 3 ही आइटम है, जो कीबोर्ड, लैपटॉप और माउस। उसके बाद सेकंड है कि मुझे अपनी अमाउंट कि इस महीने में मेरा क्या बिका, इसके मतलब कीबोर्ड कितने बिके, ये कितना बिका, कितने रुपए का बिका, ये सारी चीज़ मैं क्वांटिटी ले लेता हूँ और इसे मैं करता हूँ वैल्यूज़ में, ये ऑटोमेटिकली आ जाएगी। तो ये देखिए कि ऑटोमेटिकली जो अब की बार मेरी सम ऑफ क्वांटिटी थी वो 182 हो गई, लेकिन मैं क्वांटिटी ना लेके यहाँ लेता हूँ अमाउंट। देखिए, मैंने अमाउंट लिया तो इसका मतलब है कि मेरे जो कीबोर्ड हैं टोटल 30,899 रुपये के बिके, लैपटॉप जो मेरे 26,468 रुपये के बिके, माउस मेरा जो है 19,990 रुपये के बिके। तो ये आपके पास आ गई आपकी वैल्यू। अब इसके बाद लेना है मुझे सेल्समैन कि किस सेल्समैन ने कितना खरीदा। तो इसे उठा के मैं डालता हूँ फिल्टर में। इसको उठाया और मैंने डाल दिया फिल्टर। ये देखिए, जैसे मैंने फिल्टर में डाला तो ऑटोमेटिकली मेरे पास सारे सेल्समैन का नाम आ गया। तो इस तरीके से मैंने अपनी सारी चीज़ देखी कि मेरे पास 3 ही तरीके की सर्विस हैं, ये मेरी इतनी बिकी है और ये मेरे सारे सेल्समैन का जो भी सेल्समैन है उनका नाम आ गया। देखिए, इसके बाद मुझे लेना है डॉकनट चार्ट, यानी कि डॉकनट चार्ट किस तरीके से लेते हैं। देखिए, हम इंसर्ट में गए, इंसर्ट में जाके ही आपको दिख रहा होगा, इस पर गए हम लोग, क्लिक किया और ये दिख रहा है डॉकनट चार्ट। जैसे मैंने डॉकनेट चार्ट पे क्लिक किया तो ये देखिए मेरा डॉकनेट चार्ट आ गया। लेकिन इस पर से क्या करना है, मुझे ये सारी वैल्यूज़ों को हटाना है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, प्लस पे क्लिक किया मैंने, प्लस पे क्लिक करके मुझे क्या क्या हटाना है। देखिए, मुझे जो हटाना है लेजेंड हट गया। उसके बाद मुझे हटाना है सेल्स ऑफ ये चार्ट का टाइटल, ये भी हट गया। तो इस तरीके से मैं हटा सकता हूँ ये सारी चीज़ें। और मेरे को क्या करना है अब, उसके बाद मैं इन फील्डों को भी रिमूव कर देते हैं। देखिए किस तरीके से राइट क्लिक किया, रिमूव फील्ड, फिर मैंने राइट क्लिक किया और ये कर दिया रिमूव फील्ड। तो इस तरीके से मेरी सारी चीज़ें रिमूव हो जाएंगी। लेकिन इससे पहले हम क्या करते हैं कि ये जो वैल्यूज़ है इसको हम परसेंटेज में ले लेते हैं। देखिए, परसेंटेज में लेने के लिए हमने राइट क्लिक किया, फिर हमें दिखाई देगा शो वैल्यू एस।
शो वैल्यू एज में हम क्या करते हैं कि हम लेते हैं परसेंटेज ऑफ कॉलम टोटल। देखिए ऑटोमेटिकली ये मेरा जो अमाउंट था वो टोटल में वो परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया, लेकिन ये डेसिमल है। अब मैं चाहता हूँ कि ये ऑटोमेटिकली मेरा डेसिमल भी हट जाए, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, फॉर्मेट सेल्स में जाऊँगा। फॉर्मेट सेल्स में जाके यहाँ से मैं इस 2 को हटा दूँगा। तो ये देखिए कि मैंने ये हटा दी। इस तरीके से मैंने इसमें से भी हटा दिया, ये देखिए, और इस वाले में से भी मैं हटा देता हूँ। यहाँ से भी मैंने ये अपना हटा दिया। तो देखिए इस तरीके से मैंने किस तरीके से परसेंटेज में कन्वर्ट किया और डेसिमल वैल्यूज़ को भी हटा, मेरे ऑटोमेटिकली 100% बन गए। तो देखिए अब मैं 100 इनका किस तरीके से यूज़ करूँगा। तो चलिए अब मैं आपको एक बार दोबारा से बता देता हूँ किस तरीके से हम लोग ये क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले क्या था कि मेरा ये परसेंटेज का ये रो वाला हट गया था। देखिए किस तरीके से मैंने को सेल्स मेल का नाम था और ये मेरे को ये लाना था फिल्टर में। तो देखिए अब ये द्वारा फिल्टर में आ गया और मैंने ये 40%, ये 26% ये सब किया। उसके बाद मैंने डेसिमल हटाया। अब मेरे को द्वारा से वही कन्वर्ट जो चार्ट है उसको लाना है। तो मैंने इस पर क्लिक किया, इंसर्ट पे गई, उसके बाद देखते जाइएगा, फिर अब की बार मैं तीसरी बार दोबारा से नहीं दोहराऊँ। तो मैंने इस पर क्लिक किया और ये मेरा आ गया डॉग नट चार्ट। मैंने क्लिक किया, जैसे ही मैंने क्लिक किया तो ये देखिए कि ऑटोमेटिकली मेरा डॉग नट चार्ट आ जाएगा। देखिए मैंने फिर से वो चार्ट हटा दिया। एक चीज़ और बता देता हूँ, देखिए जैसे अभी एक कीबोर्ड का देखिए 40%, 34%, ये 36% दिखा, यानी कि ये ओवरऑल जितने भी सेल्समैन थे उन सबका ये 100%। अब आप चाहो कि राम ने कितना ख़रीदा है तो आप यहाँ क्लिक करके आप सिर्फ सुरेश का देख सकते हो। सुरेश पे क्लिक किया और ये सुरेश का आ गया कि सुरेश ने सिर्फ 72% लैपटॉप खरीदे और 28% ये खरीदे। दूसरा फिर आप लगा सकते हो राजा, अमर, महेश, जो भी, मैं महेश का लेता हूँ। तो ये देखिए ऑटोमेटिकली महेश ने भी सिर्फ कीबोर्ड और लैपटॉप लिए। तो सारा सामान किसने लिया, देखते हैं कि अभी किसी ने लिया है नहीं लिया है। तो हम एक बार राम पे लगाते हैं, देखिए राम ने भी। तो इस तरीके से मेरे सारे सामान की लिस्ट परसेंटेज अपने आप कन्वर्ट हो जाएगी, जिसने भी जो जो लिया होगा। देखिए ऑटोमेटिकली 3 प्रोडक्ट आ गए। देखिए अब चार्ट तो मैंने डिलीट कर दिया, लेकिन चार्ट बनाने से पहले हमें क्या करना है कि जो मैंने आपको चीज़ें बताई थी कि किस तरीके से पहले पाइवेट टेबल बनाएंगे, पाइवेट टेबल के बाद किस तरीके से रो कॉलम को हम उसके अंदर लेके आएंगे। ये देखिए ये सारी चीज़ें आपको मालूम पड़ती रहेंगी। मैं ये हटा देता हूँ फॉर्मेट शेप का, ताकि आपके पास फ्रेश आए। ये देखिए कि सेल्समैन को मैंने उतारा फिल्टर में, आइटम नेम को उतारा रो में, वैल्यूज़ को उतारा जो भी अमाउंट है मेरे ने वैल्यूज़ में। उसके बाद मैंने इसको परसेंटेज में कन्वर्ट की और उसके बाद मैंने ये सब करने के बाद देखिए मुझे एक फार्मूला और लगाना है। तो देखिए फार्मूला क्या है, मैंने इक्वल लगाया 1 माइनस, उसके बाद मैंने इस सेल पे सिलेक्ट करता हूँ B4। तो देखिए ऑटोमेटिकली मेरा गेट प्राइवेट डेटा का फार्मूला लगा आ गया, लेकिन मुझे ये फार्मूला नहीं चाहिए। तो मैं इसको कर देता हूँ डिलीट और अपने कीबोर्ड से लिखता हूँ डायरेक्ट B4। जैसे मैंने B4 लिखा ऑटोमेटिकली मेरा ये 60% बनकर आ गया। इसको मैंने कर दिया ड्रैग। जैसे मैंने ड्रैग किया तो ये देखिए कि एक फार्मूले के थ्रू ये मेरी वैल्यूज़ आ गई। अब मैं करता हूँ क्या लगाना है मुझे, अब बनाना है चार्ट। तो मैं किसी भी सेल में सेलेक्ट कर लेता हूँ, इंसर्ट में जाता हूँ, वही अब मैं बनाऊँगा धनट चार्ट। तो मैं क्लिक किया और मैंने ले लिया धनट चार्ट। धनट चार्ट देखते ही मेरा ये चार्ट आ जाएगा। अब मुझे क्या करना है, इसके अंदर अपना डेटा लगाना है। तो मैं राइट क्लिक करूँगा और लगाऊंगा इसके अंदर सेलेक्ट डेटा, यानी कि डेटा मुझे लाना है। उसके बाद मैं जाता हूँ ऐड पे। ऐड पे आपके पास इस तरीके से दिखाई देगा। तो मुझे सीरीज़ में तो कुछ नहीं डालना, लेकिन 20 बार क्या करना है मुझे, 1, 1, 1, 1, 1 इस तरीके से 20 बार लिखना है। मैंने 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 मैंने 1, 1 करके 20 बार लगा दिया और मैंने इसे कर दिया ओके। देखिए कि अच्छा मैंने लास्ट में कोमा लगा दिया ज़्यादा। तो देखिए कि मेरे को किस तरीके से, सॉरी मैं दोबारा लिख देता हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
और मैंने कर दिया इसे ओके। जैसे मैंने ओके किया तो ये देखिए कि ऑटोमेटिकली मेरा ये चार्ट आपके सामने ही आ गया। अब इसमें से मैं चार्ट टाइटल नहीं चाहिए और नीचे ये 1 2 3 नहीं चाहिए। मैं प्लस के निशान पर जाता हूँ और यहाँ से चार्ट टाइटल हटा देता हूँ। ये देखिए मैंने ये चार्ट टाइटल हटा दिया। इसके बाद ये मुझे कुछ बड़े बड़े लग रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि और छोटे कर दूँ इनको। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, राइट क्लिक पर जाता हूँ, फिर जाता हूँ फॉर्मेट डेटा सीरीज़। फॉर्मेट डेटा सीरीज, जैसे मैं फॉर्मेट डेटा सीरीज पे जाऊँगा तो आखिरी में मुझे दिखाई देगा सीरीज ऑप्शन। तो ये हो गया डन एट होल्ड साइज। तो इसको मैं छोटा कर देता हूँ, ये देखिए इसको मैं कर देता हूँ 60% तक। तो ये देखिए और बड़ा हो गया और इसको मैं सेट कर दिया। तो देखिए कि और मेरे ये गाने बड़े बड़े हो गए। इसके बाद देखिए ये कर दिया हमने। इसके बाद जाते हैं हम फिल पे। जैसे मैं फिल पे क्लिक करूँगा तो ये देखिए कि फिल पे ये फिल लिखा गया। तो इसमें मैं फिल पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से करता हूँ सॉलिड फिल। सॉलिड फिल पे जाके सिर्फ मैं एक कलर लेता हूँ, कोई सा भी आप एक कलर ले लीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये वाला कलर ले लिया। तो इस तरीके से मैंने अपने कलर को सेट कर दिया। अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ कि इस बाहर वाली लाइन पे क्लिक कर देता हूँ। देखिए मैंने बाहर वाली लाइन पे क्लिक कर दिया और इसको कंट्रोल सी कर दिया। कंट्रोल सी किसके लिए किया कि मुझे 3 बनाने हैं। कीबोर्ड का एक अलग बनाना है, लैपटॉप का अलग बनाना है, माउस का अलग बनाना है, जाके इनके मुझे परसेंटेज पता पड़ती रहे कि ये कितना कितना बिका है। तो मैं कंट्रोल बी कर दिया। तो ये देखिए कंट्रोल बी से तो मैं कंट्रोल जेड और कंट्रोल मैं यहाँ से सबसे बॉर्डर पर लेके आता हूँ कंट्रोल सी और इसका मैं कंट्रोल बी कर देता हूँ। तो ये देखिए मैं ये बी मेरा अलग अलग नहीं हुआ। तो देखिए कि क्या करते हैं हम लोग, कंट्रोल जेड कर देता हूँ। फिर मैं देखिए कंट्रोल सी कंट्रोल बी मैंने किया था, लेकिन आप इसमें यूज कर सकते हैं कंट्रोल डी वी। तो मैंने कंट्रोल डी किया, ये मैं यहाँ ले आया कंट्रोल डी करके। ये देखिए कि पहले मैंने ये बाहर वाले पे क्लिक कर दिया और यहाँ से इसका कंट्रोल डी किया। कंट्रोल डी करके मैं यहाँ ले आया। इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं क्योंकि मुझे 3 सेट करने हैं पूरे। मैं ये वाला एरिया हटा देता हूँ ताकि मेरे ये सामने आ जाए। तो मैं इसको उठा के यहाँ रख दिया। उसके बाद मैंने इस वाले को भी हटाया। इस तरीके से सेट कर देते हैं कि ऑटोमेटिकली ये एक जैसे दिखाई दें। तो देखिए इसको मैं कंट्रोल जेड और इसको भी मैं उठा लाया यहाँ पे। देखिए यहाँ भी ले आया मैं। तो इन तीनों को मुझे करना है एक जैसा, साइज़ बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए। तो देखिए इसके बराबर साइज़ का ले आया मैं। इसी तरीके से मैं तीसरे को भी उठा लाया और तीसरे को भी मैंने यहाँ रख दिया और इसको भी इनके सेम साइज का कर देता हूँ। ये मैंने सेम साइज का कर दिया और इसको मैं थोड़ा पास ले आता हूँ ताकि ये और चुपके हो जाएं। तो इस तरीके से मैंने तीनों को सेट करके रख दिया आमने सामने। देखिए इसके बाद क्या है कि अगर आपको ये तीनों सेलेक्ट कर लेते हैं हम, किसकी वजह से, कंट्रोल की वजह से। जैसे मैंने कंट्रोल दबाया 1 2 3, ये देखिए मैंने तीनों को क्लिक किया। अब लगता है कि इन तीनों के बीच का स्पेस आपको डिफरेंट दिखाई दे रहा है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप जाइए फॉर्मेट में जाइए, जाके आप कर सकते हैं अलाइन में जाके आप यहाँ से कर सकते हो डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजेंटली। जैसे मैं डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजेंटली करूँगा तो ये देखिए ऑटोमेटिकली सबके ये वाला स्पेस बराबर हो गया। आप चाहते हो कि ऊपर नीचे हैं तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, आप फिर से अलाइनमेंट में जाइए और यहाँ से कर सकते हैं अलाइन मिडिल। तो ये देखिए सारी चीज़ें एक जैसी लग गई। तो ये चार्ट आपके एक जैसे सामने आ गए। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, इसके बाद मुझे करना है इसके अंदर डेटा फिट। तो मैं क्या करता हूँ, मैं राइट क्लिक करूँगा और इसके अंदर मैं कर देता हूँ ऐड डेटा। मुझे करना है तो मैं जाऊँगा सिलेक्ट डेटा पे। सिलेक्ट डेटा पे जैसे ही मैं जाऊँगा तो मैं करूँगा ऐड। जैसे ही मैं ऐड पे जाऊँगा तो देखिए मुझे यहाँ क्या देना है, जो मेरे को ये सीरीज बनानी है, मेरे को ये बनानी है कीबोर्ड की। मैंने कीबोर्ड पे क्लिक किया तो ऑटोमेटिकली मेरी रेंज सेलेक्ट हो गई। और इसके अंदर मुझे क्या देना है, मुझे देना है ये वैल्यूज और मैं इसे करूँगा ओके। तो देखिए मैं ओके कर देता हूँ। तो देखिए किस तरीके से ओके। ठीक है, दूसरे वाली तो इसको हम ऊपर सेट कर देते हैं वापस, ये कर दिया। ठीक है दोस्तों, इसको कंट्रोल जेड से अंडू कर लेते हैं तो ऑटोमेटिक फिट हो जाएगा। ये हो गया। अब आपने करना क्या है, ये जो पहली ऊपर वाली सीरीज है ये वाली, इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और फॉर्मेट डेटा सीरीज पे, डेटा पॉइंट पे जाना है। फॉर्मेट डेटा पॉइंट, इस पर क्लिक करना है।
क्लिक करने के बाद आप देखिए यहाँ पे आपको जाना है फॉर्मेट डाटा पॉइंट के अंदर फिल पे, और यहाँ नो फिल पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही नो फिल पे क्लिक करोगे तो ये जो ऊपर वाली शेप थी ये ट्रांसपेरेंट हो गई है, नीचे वाली शेप आपको आर पार दिखाई दे रही है। उसके बाद ये वाली शेप है, इस पर भी हम यही काम करेंगे, बट इस पर नो फिल नहीं करेंगे। तो इस पर मैंने क्लिक किया। उसके बाद यहाँ फिल पे आके सॉलिड पे क्लिक करेंगे और यहाँ से कलर लेंगे वाइट। इसमें से मैंने वाइट कलर ले लिया, बट इसकी ट्रांसपेरेंसी है, इसको हम थोड़ा सा सेट कर देंगे इस तरह से, ठीक है। तो इसको आप कर लीजिए। फिफ्टीन 15% कर लीजिए, बहुत है 15%। ओके, अब इसको कर दीजिए क्लोज। तो इतना काम हमारा कंप्लीट हो गया। अब यही काम हमें यहाँ पे भी करना है और यहाँ पे भी करना है। उससे पहले हम एक काम और करते हैं, हमें इन तीनों चार्ट्स का कलर अलग अलग रखना है। तो सेकंड चार्ट के ऊपर मैं आऊँगा, सीरीज़ के ऊपर राइट क्लिक करूँगा, नीचे ऑप्शन मिलेगा फॉर्मेट डाटा सीरीज़, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ फिल के अंदर जाके सॉलिड पे क्लिक करके कोई भी एक कलर यहाँ से सेट कर देंगे। तो सेकंड चार्ट देखिए अब मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ और इसे राइट क्लिक करके ये आया चेंज साइड पे। अब जैसा कि आपने अभी देखा था और मैंने इस पर क्लिक कर दिया, ऑटोमेटिकली ये मेरा इसके अंदर आ गया। अब इसका कलर मैंने बताया था किस तरीके से करना है। फिल पे जाइए और यहाँ कर दीजिए नो फिल। अभी ये पूरा हो गया है, सॉरी, इसको मैं हटाता हूँ और सिर्फ इतने पे सिलेक्ट करता हूँ और फिल पे जाके करता हूँ नो फिल। अभी भी ये गड़बड़ हो रहा है, तो देखिए इसको मैं फॉर्मेट डेटा सीरीज़ और फॉर्मेट डेटा सीरीज़ पे इसको किया फिल और इसको कर देते हैं नो फिल। फिर भी ये मेरा पूरा सिलेक्ट हो। देखिए इस पर क्या कर देते हैं, इस पर किया मैंने, सिलेक्ट किया पूरा और इसको कर देते हैं हम नो फिल। देखिए मैं इस पर किया, फिर से गया मैं और इसको किया मैंने नो फिल। जैसे मैंने नो फिल किया, इसको भी मैं कर देता हूँ नो फिल, इसको भी मैंने कर दिया नो फिल। इस वाले चार्ट का कलर मैं कर देता हूँ, देखिए चेंज। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ और इसका मैं कर देता हूँ सॉलिड कलर। जैसे मैं सॉलिड कलर किया तो ये देखिए कि ऑटोमेटिकली मेरा ऑरेंज था, इसकी जगह मैंने क्या कर दिया, ग्रे करके, और इसको मैंने जैसे पहले ट्रांसपेरेंट दिया था ऐसे मैंने इसका भी ट्रांसपेरेंट कर दिया। अब ऐसे मैं तीसरा कलर इसको सेट करूँगा। तो इसको सेट करने के लिए क्या करना है मुझे, फिर से देखिए कि क्या करते हैं, वही पहले इसके अंदर मैं डेटा लाऊंगा। तो डेटा लाने के लिए मैं वही करूँगा, ऐड डेटा, सेलेक्ट डेटा। पहले सेलेक्ट डेटा किया, ऐड किया, ऐड करने के बाद इसके अंदर लाना है मुझे माउस। मैं माउस पर क्लिक किया, उसके बाद मैंने ये हटा दिया। हटाने के बाद मुझे इसके अंदर लानी है ये वाली वैल्यूज़। मैंने सेलेक्ट किया और ओके कर दिया। जैसे मैं ओके किया, ये देखिए इसके बाद मुझे इस सीरीज़ को लाना है इसके अंदर। तो वही मैं जाऊंगा चेंज चार्ट टाइप सीरीज़ और उसके बाद मैं कर दूंगा इसको माउस पे क्लिक और इसको ओके कर दिया। तो ये देखिए मेरा इसके अंदर आ गया। अब इसके अंदर मुझे क्या करना है, वही नो फिल। मैंने नो फिल कर दिया यानी कि इसमें, और इस वाले पे मुझे देना है सॉलिड कलर। देखिए सॉलिड कलर दे दिया मैंने, तो ये मेरा ऑटोमेटिकली ग्रे आ गया और यहाँ से मैंने कर दिया इसको ट्रांसपेरेंट। तो ये देखिए इस तरीके से मेरे तीनों का डेटा सेट हो गया कि किस तरीके से इनके अंदर डेटा सेट करना है, किस तरीके से इनको कलर देना है, किस तरीके से ये सारी चीज़ें मैंने अब कीबोर्ड, लैपटॉप और माउस की सेट कर दी है।
अब मुझे क्या कराना है, ये जो इनके डेटा है, जो भी इनका मुझे परसेंटेज शो कराना है। तो परसेंटेज शो कराने के लिए मैं क्या करूँगा, इसको मैं बंद कर देता हूँ। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक टेक्स्ट बॉक्स लेके आता हूँ। इंसर्ट में गए और ये टेक्स्ट बॉक्स, क्लियर, टेक्स्ट बॉक्स पर मैंने क्लिक किया और इधर मैंने एक टेक्स्ट बॉक्स बना दिया। और यहाँ पर मुझे फार्मूला बार की ज़रूरत पड़ेगी, तो फार्मूला बार आपको पता ही है, इक्वल का निशान लगाया और मैंने कीबोर्ड के सामने वाले इसको सिलेक्ट कर लिया। तो देखिए फार्मूला बार में ही करेंगे ये सारी चीज़ें। तो किस तरीके से, एडिट मोड पर है ये मेरा, मैंने यहाँ लिखा इक्वल और B4 और एंटर मारा, तो ये देखिए मेरा ऑटोमेटिकली 40% आ गया। क्लियर। इसका मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ और इसको ला देता हूँ बिल्कुल यहाँ। इसके बाद मैं इसको कंट्रोल D करता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ भी लाना है, वहाँ भी लाना है, दोनों तरफ लाना है। यहाँ मैंने कर दिया और एक और कर दिया मैंने कंट्रोल D से। और इनका क्या है, मैंने अब क्या कर दिया, सेल का जो मैंने यहाँ B4 दिया था, अभी क्या होगा, ये होगा मेरा B5 और ये होगा मेरा B6। क्लियर। इस तरीके से मैंने इन्हें सेट कर दिया। इसके बाद हम इन जो भी परसेंटेज हमने लगाए हैं, इसको हम इसके अंदर ले जाके रख देते हैं। सपोज कीजिए मैंने इसके अंदर, लेकिन इसके अंदर आउटफिल है, तो आउटफिल मुझे हटानी, तो मैं गया फॉर्मेट में और फॉर्मेट में जाके इसमें जाके शेप फिल में जाके मैंने किया नो फिल और शेप आउट में भी कर दिया नो फिल। ये देखिए इस तरीके से मेरा हो गया। और इसको मैं थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ, बड़ा किया और इसको मैंने कर दिया बोल्ड, ये मैंने बोल्ड कर दिया। तो इस तरीके से मेरा ये दिखाई देगा। इसी तरीके से मुझे ये भी करना है, ऊपर ले गया, इसको किया मैंने थोड़ा सा बड़ा, ये बड़ा किया, बोल्ड किया और इसका मैंने सेम टू सेम वैसे ही मैंने दोनों का नो फिल कर दिया, नो फिल एंड नो फिल, नो आउटलाइन। क्लियर। इसकी भी आउटलाइन गायब होगी। इसी तरीके से मैं इसका कर देता हूँ। ये देखिए यहाँ मैंने इसको भी किया, इसका साइज बड़ा कर दिया, इसको बोल्ड किया। उससे पहले मैं ये कर देता हूँ नो फिल एंड नो आउटलाइन और इसके टेक्स्ट को मैंने कर दिया बोल्ड। होम पे गए और ये मैंने कर दिया बोल्ड। इसको मैं लाया सेंटर में। तो इस तरीके से मैंने तीनों की परसेंटेज भी सेट और इन तीनों का कलर भी हम उसी की तरह कर देते हैं। जैसे मैंने क्लिक किया, इसका कलर मैं कर दिया ब्लू, ये देखिए सेम टू सेम। इसका कलर कर दिया मैं ऑरेंज, ऑरेंज काफ़ी हल्का है तो इसको कर देते हैं ये वाला कलर। और इसको कर दिया मैं ग्रीन, ताकि ये सेम सेम कलर हो गए, ताकि ये परसेंटेज जब बढ़े घटे तो ऑटोमेटिकली ये सेम सेम कलर का दिखाई दे। इसके बाद क्या करते हैं कि अब मुझे पहचान नहीं हो रही कि ये किसका है, ये किसका है, ये किसका है। तो उसके लिए फिर से वही इंसर्ट में जाके टेक्स्ट बॉक्स लेंगे। ये देखिए टेक्स्ट बॉक्स में जाएंगे, इंसर्ट के बाद मैंने गया टेक्स्ट बॉक्स में और मैंने वही यहाँ सेलेक्ट कर दिया। ये देखिए इधर मैंने लिख दिया कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर ये मुझे कीबोर्ड है, लैपटॉप है, ये मुझे फार्मूले बार से लेके आना है। तो मैं किस तरीके से लाऊंगा, इक्वल, इसमें मैं करूँगा डॉलर का यूज। तो डॉलर ये क्या है मेरा $4। ये देखिए ऑटोमेटिकली मेरा कीबोर्ड आ गया। ये मैं इस पर क्लिक करके इसको छोटा करके यहाँ ले आया। इसको मैं कर देता हूँ कंट्रोल D, ताकि ये मेरा ऑटोमेटिकली यहाँ भी आना, क्योंकि मुझे तीनों में सेट करना है। कंट्रोल D किया, इसे भी कंट्रोल D कर देते हैं, इसके नीचे ला देते हैं। तो इस जगह अब क्या करना है, मुझे A4 किया था, अब मेरे को करना है A5, ताकि मेरा अगला लैपटॉप दिखाई दे। और इसको कर देता हूँ मैं A6, ये मैंने A6 कर दिया। तो इस तरीके से मैंने तीनों के नाम भी लिख दिए, ताकि अभी आपको आइडेंटिफाई हो सके। अब इन तीनों का कलर भी हम ऊपर की तरह ही दे देते हैं जैसे उसमें दिया था। ये मैंने ब्लू कर दिया, इसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया, देखिए इसको मैंने बड़ा किया थोड़ा सा, ये, और इसको बोल्ड कर दिया। इसी तरीके से मैं इसको बड़ा कर दिया, इसको बोल्ड किया और इसका कलर भी मैंने ऊपर वाला दे दिया, ताकि सारी चीज़ें मैच हो सकें। ये मैंने दे दिया। ऐसे इसका मैंने बड़ा किया, ये देखिए इसको भी बोल्ड किया और इसका भी कलर मैंने इसकी तरह सेम टू सेम दे दिया। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें मेरी सेट हो गई, ताकि अब मेरी परसेंटेज भी मालूम पड़ रही है, ये क्या क्या चीज़ है ये भी चीज़ मुझे मालूम पड़ती जा रही है।
इसके बाद इनमें भी देखिए वही मुझे करना है सेम टू सेम, नो फिल और नो लेआउट। तो देखिए मैं फॉर्मेट में जाऊंगा, इधर करूंगा मैं वो सेम टू सेम नो आउटलाइन एंड नो फिल। इसी तरह इसमें मेरे को करना है नो फिल, नो आउटलाइन, नो आउटलाइन, ये नो फिल हो गया और ये हो गया नो आउटलाइन। इसके बाद नो फिल और नो आउटलाइन, ये तीनों में मैंने सेट कर दिया। और अपनी फ़ाइल को एक बार मैं सेव कर लेता हूँ ताकि ये चीज़ें सेव होती रहें। देखिए इसके बाद मुझे क्या करना है कि जैसे मैं क्लिक करता हूँ, इस पर मैंने क्लिक किया, देखिए तो ये मुझे मालूम पड़ा ये महेश की सेल, और मैंने किया ओके, तो देखिए ऑटोमेटिकली ये महेश की सेल आ गई। लेकिन मुझे कैसे पड़ा मालूम पड़ेगा ये महेश की सेल है? तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इधर एक फार्मूला दे देता हूँ। मैंने क्लिक किया और यहाँ पर लिखा वही इक्वल का निशान, और ये क्या फार्मूला B1, और मैंने एंड का साइन लगाया और दे दिया इधर सेल, देखिए, और मैंने एंटर मार दिया। तो ये ऑटोमेटिकली क्या आ गया, महेश सेल। तो इस तरीके से मुझे मालूम पड़ जाएगा। इसके बीच में मैं स्पेस दे देता हूँ ताकि ये स्पेस आ जाए महेश सेल। अब इसको मैं कर देता हूँ थोड़ा बड़ा, तो ये देखिए मैंने इसको बड़ा कर देता हूँ। इसको मैं दे देता हूँ 20 का साइज़, और इसको मैंने कर दिया बोल्ड। तो इस तरीके से आप पता कर सकते हैं कि ये किसकी सेल है। अब मैंने जैसे यहाँ क्लिक किया तो ये देखिए ऑटोमेटिकली मैंने यहाँ किया मनोज सेल, तो ऑटोमेटिकली यहाँ मनोज सेल हो गया और मनोज सेल का चार्ट बन गया, क्योंकि मनोज ने तीसरा कुछ नहीं खरीदा, सिर्फ ये खरीदा माउस। क्लियर? इसलिए अब इससे और जाते हैं, किसी और का देखते हैं, देखते हैं अमर का। तो देखिए अमर ने क्या क्या ख़रीदा, अमर की सेल भी, अमर ने सिर्फ लैपटॉप ख़रीदा है। उसके बाद सारी चीज़ें हम एक एक करके देख सकते हैं। महेश, सुरेश, अब सुरेश देखते हैं। सुरेश पे क्लिक किया तो ये देखिए ऑटोमेटिकली सुरेश ने 2 ही चीज़ वाई की थी। तो इस तरीके से हम लोग सारी चीज़ें देख सकते हैं, और ऑटोमेटिकली यहाँ सुरेश की सेल लिखा आ गया। अब इसके बाद देखिए क्या है कि सपोज कीजिए कि मेरा चार्ट अभी ऊपर नीचे होता रहता है, तो हम क्या करेंगे, इन सबको सिलेक्ट कर लेते हैं। ये देखिए इस सबको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ कंट्रोल से और शिफ्ट से, कंट्रोल से, जिससे भी इससे मैंने क्लिक किया, और देखिए ये सारा सिलेक्ट कर लिया, और इसको मैंने बना दिया एक ग्रुप। देखिए किस तरीके से, ताकि ये मेरा कभी हिले नहीं। इसको क्लिक किया, इसको क्लिक किया, इसको क्लिक किया, और इन सबको बना दिया मैंने राइट क्लिक करके ग्रुप, ताकि ये मेरा चार्ट कभी भी हिलेगा नहीं। क्लियर? पीछे परसेंटेज छुप गया है तो परसेंटेज भी ले लेते हैं, शिफ्ट के साथ इसको भी सिलेक्ट करेंगे। ये मैंने इसको भी सिलेक्ट कर लिया, और अब करते हैं ग्रुप। तो देखिए ये मेरा पूरा ग्रुप हो गया। इसे मैं कहीं भी उठाऊंगा तो ये मेरा कहीं भी बन सकता है। अभी भी ये पूरा ग्रुप नहीं है। अब हम इसको ले लेते हैं, तो देखिए तो ये मेरा पूरा ग्रुप हो गया। तो इस तरीके से मैं पूरा ग्रुप बना दिया। अब क्या करते हैं कि बार बार हमें यहाँ से जो भी है लेना पड़ता है। ये देखिए ये बार बार लेना पड़ता है दिनेश की सेल, तो बार बार हमें यहाँ पर सिलेक्ट करना पड़ता है। तो अब हम इसको डैशबोर्ड बनाने के लिए हमारी सारी प्रॉब्लम होती है। तो हम क्या करते हैं कि अब हमें ये यहाँ बार बार सेलेक्ट ना करना पड़े, तो उसके लिए क्या करते हैं, हम किसी भी एक कॉलम पर सिलेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ से आ जाएगा एनालाइजी का टूल। जैसे मैं एनालाइज पे जाऊँगा तो यहाँ आ जाएगा इंसर्ट स्लाइसर। जैसे मैं इंसर्ट स्लाइसर पे करूँगा तो हमें क्या करना है, ये आपके पास डैशबोर्ड बनाने की सारी चीज़ें आ गई। अब जो जो आप यहाँ से लेते जाएंगे उसका डैशबोर्ड बनता जाएगा। तो मुझे क्या करना है, सेल्स मिल का नाम के लेना है, ताकि उस पर क्लिक करके उनकी सबकी रिपोर्ट दिखती है। तो मैं सेल्समैन पे क्लिक किया और कर दिया ओके। जैसे मैंने ओके किया तो देखिए उसका एक स्लाइसर बन गया। यहाँ मैंने इसे रख दिया। अब देखिए आप यहीं से कर सकते हैं। इस तरीके से आप यहाँ से सबकी जो भी सेल है यहीं की यहीं पता कर सकते हैं, और एक ही क्लिक पे सारी चीज़ें पता कर सकते हैं। इसके बाद क्या है कि अब जैसे सुरेश, महेश या दिनेश ऊपर नीचे हैं, अब मैं चाहता हूँ कि ये ऑटोमेटिकली मेरे
अच्छे और स्टाइल में हो जाएं, तो उसके लिए मैं क्या करता हूं कि मुझे जाना है, राइट क्लिक करना है और मैं जाऊंगा साइज एंड प्रॉपर्टीज़। साइज एंड प्रॉपर्टीज़ पे जैसे मैं गया, इसके बाद जाना है मुझे पोजीशन एंड लेआउट, और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा नंबर एंड कॉलम। तो ये देखिए जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिकली ये मेरे कॉलम बनते जा रहे हैं। उसको मैं बड़ा करता जाऊँगा तो ये देखिए ऑटोमेटिकली कितना बढ़िया बन गया। इस तरीके से मैं इसे सेट भी कर सकता हूँ और भी बढ़िया दिखाने के लिए। तो ये मेरा डैशबोर्ड इस तरीके से बन गया। अब जैसे मैं यहाँ देखूँगा तो देखिए अभी नीचे छुप रहा है, और नीचे करूँगा तो ये देखिए अब महेश, सुरेश, ये कितना बढ़िया मेरा डैशबोर्ड बन के रेडी हो रहा है। अब मुझे लानी है इसके अंदर टाइमलाइन, यानी कि जैसे कि कौन से, अब जैसे ये है कि किसने क्या खरीदा, कैसे सुरेश ने क्या खरीदा, या परसेंटेज में अब लानी है हमें टाइमलाइन, यानी कि डेट, किस डेट में कितना हमारा सामान बिका है, क्या है, ये चीज़ भी तो हमें पता होनी चाहिए। तो उसके लिए मैं फिर से लैपटॉप पर सेलेक्ट करता हूँ, ये मतलब लैपटॉप के कोई सी भी उस पर ले लेता हूँ। उसके बाद फिर से मैं एनालाइज पे जाऊँगा और यहाँ करेंगे इंसर्ट टाइमलाइन। जैसे मैं इंसर्ट टाइमलाइन पे जाऊँगा तो आपके डेटा में कहीं भी डेट्स होंगी तो वो सारी चीज़ें यहाँ उठ के आ जाएंगी। तो जैसे मैंने क्लिक किया तो ये देखिए ऑटोमेटिकली मेरी ये टाइमलाइंस का ये कॉलम आ गया। तो देखिए इसमें भी क्या करते हैं, अब जैसे इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, इसको मैं छोटा कर लेता हूँ ताकि मैं ये सेट कर दूँ अपनी टाइमलाइन भी यहीं। तो ये देखिए कि ये टाइमलाइन किस तरीके से मैं सेट करता हूँ, और यहाँ मैंने इसको टाइमलाइन को यहाँ सेट कर दिया। तो देखिए अब किस तरीके से जुलाई में मेरा कितना बिका, जनवरी में कितना बिका, ये सारी चीज़ें यहाँ सेट होती जाएंगी। ये देखिए कि जनवरी में कितना ख़रीदा था, ये कितना ख़रीदा, क्योंकि अभी हमने सारी चीज़ें जनवरी में ही ख़रीदी हैं। जो भी डेट से हमारा डेटा में ये देख सकते हैं ऑलरेडी हमने सारी जनवरी में खरीदी, फरवरी की कोई एंट्री नहीं है। तो हम यहाँ चाहें तो एक फरवरी की एंट्री भी बढ़ा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं और यहाँ देख सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग इसके अंदर अपना टाइमलाइन भी इंसर्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ आगे ले आइए, ये जनवरी आ गया, जनवरी में ये पूरी सेल आ गई। ये देखिए ऑटोमेटिकली ये सारी डेट्स वगैरह ये सारी चीज़ें आप इसके अंदर सेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी डेट्स, ये सारी चीज़ें देखिए आपकी, तो इस तरीके से आप अपनी डेट के अकॉर्डिंग भी अपनी पूरी सेल्स को सेट कर सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से हम लोग अपने एक्सेल के थ्रू सारा डैशबोर्ड बना सकते हैं, यानी कि हम डैशबोर्ड के थ्रू एक सीट पे ये पता कर सकते हैं कि इस कस्टमर ने क्या था, इसकी सेल क्या थी, मंथली सेल क्या थी। तो हमें ये सारी चीज़ें डैशबोर्ड के थ्रू कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अगर समझ में नहीं आया हो तो आप मेरे नीचे लिखे कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं, और अगर इससे रिलेटेड और भी कोई वीडियो चाहिए हो तो भी आप मुझे लिख सकते हो कमेंट बॉक्स में, और मैं कोशिश करूँगा कि इससे अच्छे से अच्छा वीडियो मैं बना सकूँ। थैंक यू, गुड नाइट।